Bismillahirrahmanirrahim. Today we will study the part 2 of input. इनपुट का पार्ट 1 हमने स्टडी किया, उसमें हमने माउस और कीबोर्ड के बारे में स्टडी किया और डिफरेंट पॉइंटिंग डिवाइसेस को स्टडी किया. इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द टच स्क्रीन एंड टच सेंसिटिव पैड्स, पेन इनपुट, game controllers, digital cameras, voice input and video input. So in this lecture we will study all this topic one by one and we will see that what is the main working of these devices. Touch screen and touch sensitive pads. A touch screen is a touch sensitive display devices. As you can see in the diagrams, there are different available touch screens. By touching the screen you can control the overall operation of your computer system. अगर आप अपने सबसे मेन एग्जांपल सिंपल एग्जांपल देखें तो आपके पास टच मोबाइल्स हैं. इन मोबाइल्स में आप अपनी फिंगर को टच करते हुए by using your touch screen you can operate all of the functions of your device. Okay, so touch screen is a touch sensitive display device that are used to enter the data by using your fingers. Touch screen and touch sensitive pads, you can say the Microsoft Surface and touch sensitive pads. Touch sensitive pads are used to enter the data into your computer by touching your fingers. Pen input. With pen input, you touch a stylus or digital pen on the flat surface to write, draw or make selections. अब पेन इनपुट किस तरह से, आपके पास पेन इनपुट में सबसे पहले आपके पास जो मेन आपके पास आ जाता है वो आपके पास स्टाइलस है. स्टाइलस आपके पास क्या होता है कि एक पेन लाइक डिवाइस होती है जिसको आप अपनी स्क्रीन पर टच करते हुए डिफरेंट टेक्स्ट को राइट कर सकते हैं या उसके डिफरेंट ऑपरेशंस को आप कंट्रोल कर सकते हैं. आप राइट भी कर सकते हैं, ड्रा भी कर सकते हैं और कोई ना कोई सिलेक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं. जैसे कि आपको नीचे डायग्राम में दिखाया गया है, आप डिफरेंट स्क्रीन्स को बाय यूजिंग द स्टाइलस और डिजिटल पेन you can control the all operation of your computer system. Other input devices for the smartphones, you can see that stylus. अगर आप इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पर आपको पेन दिखाया गया है. पेन आपके पास क्या है, एक स्टाइलस है. यूज वन एंड ऑफ द स्टाइलस टू राइट ऑन द फोन screen and other end as a ballpoint pen. Okay, the next device is used to obtain the maps and directions on the phone by attaching this navigation receiver to your vehicle window. थर्ड वन जो आपको दिखाया गया वो क्या है, आपके पास वायरलेस माइक्रोफोन है. स्पीक इनटू द माइक्रोफोन दैट वायरलेसली कम्युनिकेट विद द सेल फोन. ओके, द फोर्थ वन यू कैन सी द कैमरा. Take a picture using the digital camera built in the back side of the phone. Okay, these are the different output these are different input devices that you can use to enter the data into your mobile phone. Okay, you can also use the data cable to transfer the files from the mobile to computer and computer to mobile. Okay, game controllers. Video games and computer games use a game controller as the input device that directs the movement and action of on-screen objects. ठीक है, गेम कंट्रोलर्स में आपके पास क्या आ जाता है कि गेम पैड्स आ जाते हैं, जॉयस्टिक्स एंड व्हील्स, लाइट गन्स, डांस पैड्स, मोशन सेंसिंग कंट्रोलर्स. तो इन तमाम डिवाइसेस को आप यूज़ करते हुए अपने कंप्यूटर गेम्स को पर वर्क कर सकते हैं, उनको ऑपरेट कर सकते हैं और उनके डायरेक्शंस को गेम्स में जो अवेलेबल डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनको इन डिवाइसेस के थ्रू आप ऑपरेट कर सकते हैं. अगर आप गेम कंट्रोलर्स में आपकी जो है यहाँ पर डिफरेंट आपको इमेज में डिवाइसेस दिखाई गई हैं जो कि तमाम डिवाइसेस क्या हैं, गेम्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ हो रही हैं. सबसे पहले आपको दिखाया हुआ है गेम पैड. गेम पैड आपके पास क्या है, एक जिसको आप दोनों हैंड्स से पकड़कर उसको कंट्रोल कर सकते हैं, अपने कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं इसको यूज़ करते हुए. सेकंड वन आपके पास क्या है, जॉयस्टिक है. जॉयस्टिक क्या करती है कि अगर आप कोई रनिंग गेम में या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें आप फाइट कर रहे हैं, तो ड्राइविंग कर रहे हैं, तो आप जॉयस्टिक को यूज़ कर सकते हैं. इसके बाद आपके पास क्या है,
बैलेंस बोर्ड है, पेडल है, व्हील है, लाइट गन है और जो है गिटार या डांस पैड आपके पास अवेलेबल है, जो कि जिनकी फंक्शनैलिटी और वर्किंग जो है गेम्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट है। तो इन तमाम से चीज़ों को आप गेम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में। Next thing is the digital camera. Digital camera is a mobile device that allow the user to take picture and store them digitally. डिजिटल कैमरे का कॉन्सेप्ट कॉमन है, सब इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसमें आपके पास क्या है, स्टूडियो कैमरा है, फील्ड कैमराज हैं, पॉइंट एंड शूट कैमरा। दीज आर द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डिजिटल कैमराज दैट आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड। सो फर्स्ट स्टेप पे आप क्या होता है कि एक इमेज को कैप्चर करते हैं और इमेज जो है उसको स्टोर किया जाता है डिजिटली आपके कंप्यूटर सिस्टम में। क्या होता है कि स्टेप 1 में आपको क्या बताया हुआ है, कोई पॉइंट टू द इमेज, फोटोग्राफी एंड टेक द पिक्चर, लाइट पासिस इनटू द लेंस ऑफ द कैमरा। स्टेप 2 पे आपको क्या होता है कि इमेज इज फोकस्ड ऑन द चिप कॉल्ड द चार्ज कपल्ड डिवाइस, CCD पे क्या होता है कि इमेज का फोकस आ जाता है, उसको एक व्यू आ जाता है। स्टेप 3 पे आपके पास क्या था, CCD generates an analog signal that represent the इमेज। एनालॉग सिग्नल्स क्या होगा, कंटिन्यूस वेव्स के फॉर्म में आपके पास क्या होगा कि वो उसकी वेव्स को फैच कर लिया जाएगा और वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा इमेज को। इन द स्टेप 4 एनालॉग सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू द डिजिटल सिग्नल बाय एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। जैसे वो सिग्नल डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो क्या होगा कि उसको फर्दर प्रोसेसिंग होगी। द प्रोसेसर, स्टेप 5 अगर आप देखें, द प्रोसेसर इन द कैमरा एडजस्ट द क्वालिटी ऑफ द इमेज एंड यूजुअली स्टोर द डिजिटल फोटो ऑन द मीडिया इंस्टेड इन कैमरा। तो क्या होगा कि उस डिजिटल इमेज को मीडिया पर स्टोर कर दिया जाएगा। तो इस तरह से स्टेप 1 से स्टेप 5 तक जो है डिजिटल कैमरा इस तरह से वर्क कर रहा है। इमेज ले रहा है, उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है, एनालॉग सिग्नल आपके इमेज को प्रेजेंट कर रहा है, उस इमेज को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया गया और उसके बाद आपके डिजिटल कार्ड पर उसको स्टोर कर दिया गया है। डिजिटल कैमरास, two factors affect the quality of the digital camera photos. First one is resolution. Resolution क्या है? Resolution is the number of horizontal and vertical pixels in a display device. अब देखें डिफरेंट पिक्सल्स जो हैं वो मिलकर एक इमेज बना रही हैं। A pixel is the smallest animal. A pixel is the smallest element in the इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले। जितना अगर पिक्चर को स्मॉल से स्मॉल कर दें तो वो क्या होगा कि वो डिफरेंट पिक्सल्स को कंबाइन करके आपका एक इमेज बन रहा होगा। तो पिक्सल क्या है, उस इमेज की रेजोल्यूशन है, वो उस इमेज की रेजोल्यूशन, उसकी क्वालिटी उसकी पिक्सल्स पर डिपेंड कर रही होती है। जैसे अक्सर आप अपने एग्जाम्पल आपको बताया जाता है कि 1024 पिक्सल्स की ये इमेज है, तो ये इतना HD है, तो उसको वो डिपेंड कर रहा होता है उसकी क्वालिटी पे, उसकी रेजोल्यूशन पे। देन द नंबर ऑफ बिट्स स्टोर्ड इन ईच पिक्सल कंसिस्ट ऑफ 1 or more bits of data. The more bits used to represent pixel, the more colors and shades of gray that can be represented. जितनी ज़्यादा बिट्स होंगी उसके अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा कलर और शेड्स जो हैं वो उस इमेज को प्रेजेंट कर रहे होंगे, जो कि इसकी क्वालिटी को इंक्रीज़ कर रहे होंगे। तो इस तरह से रेजोल्यूशन और नंबर ऑफ बिट्स जो है हर पिक्सल में जो अवेलेबल होती हैं वो मिलकर इमेज की क्वालिटी को इन्हांस या डिक्रीज़ कर रही होती हैं। तो ये दो फैक्टर हैं जिसके थ्रू जो है आप डिजिटल इमेज की क्वालिटी को एनालाइज कर सकते हैं, उसको जज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, वॉइस इनपुट। वॉइस इनपुट इज़ द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग इनपुट बाय स्पीकिंग इनटू अ माइक्रोफोन। आप माइक्रोफोन को यूज़ करते हैं अपनी वॉइस को इनपुट करने के लिए इनटू योर डिवाइस एंड टू स्टोर इट परमानेंटली इनटू योर कंप्यूटर सिस्टम। वॉइस रिकॉग्निशन इज़ द कंप्यूटर कैपेबिलिटी ऑफ डिस्टिंग्विशिंग स्पोकन वर्ड्स। किस तरह से आप एनालाइज कर सकते हैं कि एक वॉइस को दूसरी वॉइस से डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, वॉइस रिकॉग्निशन। तो वॉइस इनपुट क्या है, वॉइस इनपुट इज़ द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग योर वॉइस इनटू योर कंप्यूटर सिस्टम।
ऑडियो इनपुट इज़ द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग एनी साउंड इनटू द कंप्यूटर। अब देखिए ऑडियो इनपुट में आपके पास तीन चीज़ें आ जाती हैं। इसमें या तो आपकी कोई ना कोई स्पीच होगी, जो वर्ड्स आप बोल रहे होंगे, या तो कोई म्यूज़िक होगा, या फिर कोई साउंड इफ़ेक्ट्स होंगे जो कि डिफरेंट थिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ये तीन चीज़ें मिलकर जो है हमारी किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, ऑडियो इनपुट को। ऑडियो इनपुट क्या है, अ प्रोसेस ऑफ एंटरिंग एनी साउंड। एनी साउंड में हमारा स्पीच, म्यूज़िक और साउंड इफ़ेक्ट आ जाते हैं, जिसको हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में एंटर कर रहे होते हैं। वॉइस इनपुट, म्यूजिक प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर अलाउज द यूज़र टू रिकॉर्ड, कंपोज, मिक्स एंड एडिट म्यूजिक एंड साउंड। जैसे कि आप कोई भी सॉन्ग देख रहे तो उसमें डिफरेंट साउंड्स और म्यूजिक का कम्बिनेशन होता है। तो क्या होता है कि म्यूज़िक प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर आपको ये क्वालिटी, ये कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ये फंक्शनैलिटी, या आपके पास ये इजीनेस है कि जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपनी वॉइस और म्यूज़िक को कंबाइन करके किसी ना किसी ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं जो कि ज़्यादा यूजेबल है एज़ कम्पेयर टू जस्ट वॉइस। वीडियो इनपुट, वीडियो इनपुट आपके पास क्या है, वीडियो इनपुट इज़ द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग the full motion images and storing them on the computer storage medium। जिस तरह से आपने जो है वॉइस को इनपुट किया, तो इसी तरह से आप वीडियो को भी इनपुट कर सकते हैं। वीडियो इनपुट में आपके पास क्या आ जाएगा, बोथ ऑडियो एंड वीडियो, बोथ थिंग्स आर कैप्चर्ड इनटू योर डिवाइस। रिकॉर्ड वीडियो ऑन अ डिजिटल वीडियो कैमरा or use a video capture card to convert the analog signals into the digital signals। सबसे पहले आप जो वीडियो रिकॉर्ड करेंगे वो एनालॉग सिग्नल्स के फॉर्म में रिकॉर्ड होगी। उसके बाद क्या होगा कि उन एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में, यानी कि बाइनरी डिजिट 0 एंड 1 की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, क्योंकि उन सिग्नल्स को कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है। तो हमारा कोई भी डेटा जो हम कंप्यूटर सिस्टम में एंटर कर रहे हैं वो डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट होने के बाद ही कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सकता है, उस पर वर्किंग अप्लाई कर सकता है। कनेक्ट द कैमरा टू अ पोर्ट ऑन द सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट के अंदर जो है एक पोर्ट अवेलेबल है जो कि डिजिटल कैमरा को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। उस पोर्ट के थ्रू आप क्या करेंगे कि वीडियो कैमरा अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच कर लेंगे, ट्रांसफ़र द वीडियो एंड इमेजेस, और उसके बाद आप जितनी भी आपके पास वीडियो या इमेजेस हैं आपके डिजिटल कैमरा में अवेलेबल हैं, आप उसको अपने कंप्यूटर सिस्टम में परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से वीडियो इनपुट क्या है, इज़ द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग फुल मोशन इमेजेस एंड स्टोरिंग दैम ऑन द कंप्यूटर स्टोरेज मीडियम। अब यहाँ पर देखें, आपको डायग्राम के थ्रू बताया हुआ कि डिजिटल कैमरा को किस तरह से आपके नोटबुक कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया गया है और उस वीडियो को डिस्प्ले किया जा रहा है आपके डिस्प्ले स्क्रीन पे। अब आपने क्या किया कि वायर के थ्रू अपने डिजिटल कैमरा को किस तरह से आपने अटैच कर दिया अपने नोटबुक से, और उसके बाद आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर डिजिटल कैमरा के जितने भी कंटेंट्स है आप उसको इजीली व्यू कर सकते हैं बाय कनेक्टिंग योर कैमरा टू योर नोटबुक कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट थिंग इज़ इन द वीडियो इनपुट इज़ द वेब कैमरा। अब वेब कैमरा आपके पास क्या है, वेब कैम इज़ अ टाइप ऑफ डिजिटल वीडियो कैमरा दैट enable a user to capture video and still images, send email messages with video attachment, add live images to instant messages, broadcast live images over the internet, make the video telephone call। अब देखिए ये 5 मेन टास्क हैं जिसको आप वेब कैम को यूज़ करते हुए ईज़िली परफॉर्म कर सकते हैं। तो वेब कैम भी एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का, जो कि हमारी वीडियो इनपुट डायरेक्टली सेंड कर रहा है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक बाय यूजिंग द नेटवर्क। नेक्स्ट थिंग इज़ वीडियो कॉन्फ्रेंस। वीडियो कॉन्फ्रेंस क्या है, एक टाइप ऑफ मीटिंग है जिसके थ्रू जो है मल्टीपल यूज़र्स जो है वो ईज़िली वीडियो इनपुट को शेयर कर सकते हैं अपनी वीडियोस को डायरेक्टली कम्युनिकेट करने के लिए। A video conference is a meeting between the two or more geographically separate people। एक या एक से ज़्यादा पीपल ईजिली वीडियो इन कॉन्फ्रेंस के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं और अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं। सो वीडियो कॉन्फ्रेंस भी एक वीडियो इनपुट का मेन पार्ट है।